वेलकम टू JKSSB जूनियर असिस्टेंट क्लासेस 2021। तो आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक अपना कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट थ्योरम आपकी ये बोल रही है यहाँ पे a की पावर p माइनस 1 अपॉन p विच इज इक्वल्स टू 1। ये 1 आपका होता है रिमाइंडर, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो ये फॉर्मेट थ्योरम भी आपका एक रिमाइंडर थ्योरम का ही यहाँ पे पार्ट है। इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। ये फॉर्मेट थ्योरम आपका क्वेश्चन को क्या करेगा कि इजी वे में उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को। ठीक है, आज हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे जैसे 37 की पावर 10 और अपॉन 9, तो बोलता है रिमाइंडर क्या रहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे आपको ये पैटर्न वाला जो है ये आपको हर एक बुक्स के अंदर मिल जाएगा, बट JKSSB के अंदर आई होप कि इतना लेवल आपको ना पूछेगा। ये सिर्फ यहाँ पे SSC लेवल के अंदर ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट JKSSB के कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी एक आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। वो डिविजिबिलिटी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, वो नंबर सिस्टम के अंदर का ही उसका टॉपिक है, वो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है जो आज हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ते हैं तो रिमाइंडर आपके 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर एक होते हैं तुम्हारे पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होते हैं तुम्हारे नेगेटिव रिमाइंडर। हमें हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेने पड़ते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर हमें नहीं लेना पड़ता है भाई। ठीक है, तो आज हम मैं कुछ एग्जांपल है, जैसे मैं आपको पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 18/5 है। ठीक है, तो बोलता है रिमाइंडर क्या रहेगा। ठीक है, 5 से हमने 18 को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा ये आप सभी को पता है। यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया था, पूरा डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ था। बट आपको हर टाइम एग्जाम के अंदर यही नहीं बनाना है, आपको माइंड में करनी है कैलकुलेशन। उससे आपको बिल्कुल यहाँ पे इजी वे में क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो भाई, ये 5 3 जो यहाँ पे आपको पता है कि 15 होता है यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे +3 इसका रिमाइंडर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो अगला रिमाइंडर है माइनस में लेना हो, तो देखो भाई इसका एक माइनस में रिमाइंडर भी आएगा, दैट इज कौन सा आएगा वो 5 आएगा। ठीक है जी, तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, -2 इसका क्या रिमाइंडर होगा भाई। अब आपके माइंड में डाउट आया कि ये -2 रिमाइंडर कैसे लिया। तो देखो भाई, जब हम प्लस वाला रिमाइंडर चाहते हैं तो हमें जो ये वाली मल्टीपल लेते हैं हम 18 से नीचे वाला मल्टीपल लेते हैं, इससे नीचे नीचे, बट तब आपका रिमाइंडर प्लस में आएगा। बट अगर मुझे माइनस में चाहिए होगा, हमें यहाँ पे 18 से अबव लेना पड़ेगा और वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 18 से ऊपर जस्ट कौन सा नंबर आएगा जो 5 का मल्टीपल होगा। आप बोलोगे 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। तो अब देखो 18 में से 20 माइनस किए तो तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आया -2 आया। तो इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर आपके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, बट हमें हमेशा यहाँ पे एग्जाम में पॉजिटिव रिमाइंडर ही पूछेगा, नेगेटिव जो है बड़ा रेयर चांसेस पूछ सकता है। ठीक है, तो जब मैंने 18 को यहाँ पे डिवाइड किया है 5 से, तो मेरे पास +3 रिमाइंडर आया और एक मेरे पास -2 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। अगली एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक 38 है, 38 को मुझे 7 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें अब इसको ये इस फॉर्म के अंदर नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो देखो भाई 38 है यहाँ पे और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 का कोई मल्टीपल जो 38 के पास वाला हो, दैट इज आपको पता है यहाँ पे 7 से 5 टाइम कितना होता है 35 होता है। तो ठीक है 35 है, तो 38 में से 35 निकालो तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो आया आपका 3 रिमाइंडर आया भाई। अब ये रिमाइंडर तुम्हारा है पॉजिटिव में, क्योंकि हमने 38 से छोटी वैल्यू ली है तो पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो देखो भाई नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो ये 7 आपका जो डिवाइजर है इसमें से आप -3 कर दो, ये वाला जो आया है आपका, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 4। तो ये माइनस का अगला जो रिमाइंडर होगा वो -4 होगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो 7 में से 3 निकालो तो बचे 4, तो वो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको क्लियर हो गया ना।
आई होप कि इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अगर हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करें ना दोनों को, तो हमारे पास डिवाइजर ही आता है। देखो 4 + 3 कितना हो गया यहाँ पे 7। ठीक है 7, तो यहाँ पे भी 7 है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे भी डिवाइजर आ गया मेरे पास 5। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास डिवाइजर ही आता है भाई। ठीक है जी, अब और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, हम बिल्कुल इजी एग्जांपल लेते हैं पहले। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ली है यहाँ पे, -35/8 और -45/7। तो इसको देखो भाई, इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने ये वाला किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये माइनस जो है ना इसको पहले हटा दो, माइनस को आप साइड रखो, आप खाली 35 को पहले 8 से यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, और आपको पता है 8 × 4 कितना होता है 32 होता है, तो रिमाइंडर कितना है आपका 3 का आया। ठीक है, इस माइनस को हटा के तो मेरे पास एक पहले रिमाइंडर आया, ये जो रिमाइंडर है ये क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर है 3। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा भाई, मैंने बोला है कि इन दोनों रिमाइंडर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव रिमाइंडर हो, इन दोनों को प्लस करके मेरे पास डिवाइजर ही आता है। मेरे पास क्या आता है डिवाइजर ही आता है। डिवाइजर कितना भाई, यहाँ पे 8 डिवाइजर है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पे 8 हो जाए, तो आप बोलोगे 3 + 5 करो तो आपका 8 हो जाएगा, और ये होगा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर एक मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर है तो दूसरा आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा, याद रखना। ठीक है, अगर ये वाला -3 होता तो ये वाला +5 होता। ठीक है, अब देखो भाई, जब मेरे पास ये 35 प्लस का था तो मेरे पास रिमाइंडर आया एक +3 और एक -5। ठीक है, बट जब अगर ये माइनस अब मैं यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, तो वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, रिमाइंडर मेरे चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होके आ जाएगी -3 का रिमाइंडर, और ये माइनस का और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो जब -35/8 करेंगे तो मेरे पास आंसर रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे +5 मेरा यहाँ पे रिमाइंडर होगा। वैसे ही अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये माइनस आप रखो साइड पे, इसको हम लास्ट में इंटरचेंज कर लेंगे साइन इसके। ठीक है, आपको पता है 7 6 जब 42 होते हैं, तो 45 का जो नीचे वाला मल्टीपल दैट इज वो कितना है 42 है यहाँ पे। तो 45 में से 42 निकालो तो आप बोलोगे मेरे पास यहाँ पे +3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, एक बार इसका रिमाइंडर +3 आ रहा है, और मैंने बोला है पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, तो आप दोनों को ऐड करो तो आपका डिवाइजर आता है। डिवाइजर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, आप बोलोगे 4 ऐड कर दो तो 7 हो जाएंगे, और ये वाला माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव रिमाइंडर है तो दूसरा हम नेगेटिव रिमाइंडर होगा हमारा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस जब मैं साइन इधर लाऊंगा तो ये प्लस का रिमाइंडर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, और ये माइनस जब इधर लाऊंगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +4। तो हमारा आंसर क्या रहेगा रिमाइंडर के अंदर, +4 मेरा आंसर रहेगा रिमाइंडर के अंदर, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको वो डायरेक्ट आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देगा, कई बार मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एडिशन वाले भी आ सकते हैं और पावर वाले भी आएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन वाले हों तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, देखो भाई मुझे ये पता है कि जब मैं 33 को 4 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर आते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, इसका मतलब 33/4। ठीक है जी, पहले मैं इसको यहाँ पे रिमाइंडर इसके ले लेता हूँ, फिर अगली बार मैं लूंगा यहाँ पे 22/4, फिर हम इसके रिमाइंडर हम ले लेंगे भाई। तो पहले 4 से जब इसको काटा मैंने तो आपने बोला कि 4 × 8 32 होते हैं और ये 33 है। ठीक है, ये 33 है और 4 × 8 कितना होता है 32 होता है। रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे एक तो रिमाइंडर आपका +1 आया है, सॉरी, और यहाँ पे दूसरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा माइनस वाला आएगा। मैंने बोला है कि प्लस और माइनस को जब हम ऐड कर दें, ठीक है, पॉजिटिव का रिमाइंडर और नेगेटिव का रिमाइंडर, तो आपके पास डिवाइजर आना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। अगर ये +1 है तो ये आपका -3 होगा। ठीक है,
फिर हम यहाँ पे 4 को कर लेते हैं। अब आपको पता है 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होते हैं। तो 22 में से 20 गए तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे +2 का। तो यहाँ पे 1 + 2 ये वाला है, तो एक आपका -2 होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपका 4 आपका रिमाइंडर सॉरी डिवाइजर आया था, 4 डिवाइजर। अब देखो भाई, मैंने बोला कि जहां तो अब आप नेगेटिव वाले रिमाइंडर ले लो दोनों, या तो आप दोनों पॉजिटिव वाले ले लो, बट हमें आपको बताया हुआ पहले कि हमें हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेने होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने 33 को 4 से यहाँ पे डिवाइड किया तो आपने बोला कि मेरा +1 रिमाइंडर आया। फिर दूसरी बार जब मैंने 4 से यहाँ पे 22 को डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे +2 आया। देख लो भाई यहाँ पे और ये वाला। अब देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ पे एडिशन है तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये देखना भाई 1 × 2, ठीक है। 1 × 2 कितना होता है भाई आपका, भाई यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे हम रख लेंगे यहाँ पे 2, और अपॉन में यहाँ पे फिर से डिवाइजर कितना है यहाँ पे 4। अगर ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर जब हम इसको यहाँ पे दोनों रिमाइंडर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर ये आपका डिवाइजर से बड़ा हो जाता है तो आगे फिर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। बट ये तो आपका यो यहाँ पे रिमाइंडर आया ये वाला 2 वाला, ये तो यहाँ पे 4 से छोटा है। तो अब देखना भाई 2/4 है, तो यहाँ पे 4 को हमने 2 से डिवाइड सॉरी यहाँ पे ये वाला 4 आ जाएगा। तो ये आपको पता 4 0 जा कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो रिमाइंडर कितना है आपका, यहाँ पे +2 रिमाइंडर आया। तो आपका फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 आपका रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। मतलब जो अगर वैल्यू यहाँ पे जो छोटी होती है, जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है वही आपका आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे आपका 18 भी हो सकता था रिमाइंडर। यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 3 होता, तो 6 × 18 होता। फिर हम 18 को यहाँ पे 4 से फर्दर डिवाइड करते। अब आपको पता 4 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, तब भी आपका 2 आंसर आता। फिर हम आगे उसको और ज़्यादा करते जाते भाई, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ऊपर वाला वैल्यू ही छोटी आई है, तो ये अगर 2 है तो 2 ही आपका आंसर होगा, 3 है तो 3 आंसर होगा, 1 है तो 1 आंसर होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो फिर हमें 5/4 फिर से फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 65 × 78 डिवाइडेड बाय 9। अब मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जब मैं 9 से यहाँ पे डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 9 जा कितना होता है आपका भाई, आपने बोला 63 होता है। तो 7 9 जा आपका 63, मतलब 65 के आसपास वैल्यू एक 63 आ रही है। तो 65 में से 63 माइनस कर देंगे तो आपने बोला कि +2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे +2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब मैं हर बार ऐसे नहीं करूंगा ना, 65 को यहाँ पे 9 से डिवाइड करो, 9 × 7 63 होगा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा। अब मुझे टेबल आते हैं, ठीक है, तो मैं आराम से इसको निकाल सकता हूं। अब आपको पता है 78 है तो 9 से डिवाइड करना है, और 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है। यहाँ पे 8 × 9 72 होता है यहाँ पे। तो 78 में से 72 निकालो तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे +6 आ जाता है। नहीं तो आप ऐसे करके देख लो 78/9 को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 9 को, तो 9 × 8 कितना होता है, 72 होता है। तो 78 में से 72 गए तो 6 रिमाइंडर आ गया +6, ठीक है। अब मैंने बोला अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 6 × 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 12, और डिवाइजर कितना है, 9 है। अब ये 12 जो वैल्यू आई है ये आपके डिवाइजर से बड़ी है ना, अगर बड़ी है तो आगे फर्दर इसको डिवाइड कर दो। तो आपको पता है 12 का जो आसपास का मल्टीपल 9 का वो आपका 9 ही होता है, क्योंकि 9 1 जा कितना होता है, 9 होता है। तो 12 को यहाँ पे 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो आपको पता है रिमाइंडर कितना है यहाँ पे +3। तो यहाँ पे एक आपका रिमाइंडर यहाँ पे +3 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, +3 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलें भाई, आपका नेगेटिव रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देख लो भाई, अगर यहाँ पे +2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला है तो नेगेटिव रिमाइंडर वो होता है जब हम प्लस में से डिवाइजर माइनस कर दें तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो आपको पता है यहाँ पे तो माइनस का आपका कितना होगा, फिर ये आपका -7 हो जाएगा।
अगर ये आपका यहाँ पे +6 है तो आपका 9 डिवाइजर है तो ये आपका -3 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। फिर हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर दें तो 7 यहाँ कितना होगा 21 हो जाएगा। तो 21 को जब हम 9 से डिवाइड करें तो आपको पता है यहाँ पे 9 दूने 18 होते हैं। ठीक है, फिर भी आपका रिमाइंडर यहाँ पे +3 ही आएगा, फिर भी आपका रिमाइंडर यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है जी, तो माइनस वाला लें चाहे प्लस वाला लें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्लस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब आपको ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने में, बट धीरे धीरे जब आपकी इसकी अप्रोच बन जाएगी आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन हम करेंगे पावर्स वाले और इनका हमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर्स। जैसे 37 की पावर 27/9, तो मुझे अभी निकालना है इनका रिमाइंडर। तो भाई देखो भाई, इनका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर आप पावर को यहाँ पे हम भूल जाते हैं। पावर को भूल गए तो हमारे पास बचा यहाँ पे 37/9। अब आपको पता है जब मैं 37 को यहाँ पे 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 4 जा 36 होता है, तो रिमाइंडर आपका बचता है +1। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर आया यहाँ पे +1 आया भाई। ठीक है, और एक आपका रिमाइंडर यहाँ पे माइनस में भी होगा। ठीक है, बट हम माइनस वाले को हम निगलेक्ट करेंगे, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेना है। अब देखो भाई रिमाइंडर कितना आया मेरा यहाँ पे 1। ठीक है, और 1 की पावर अब यहाँ पे ले लो कितना 27 जो पावर है, तो वो आपकी आ जाएगी 27 इसकी पावर में। अब 1 की पावर 27, 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पे आंसर कितना आता है 1 ही आता है। तो मीन्स 37 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। बट ऐसा हमारे लिए टफ हो जाएगा जब हम 37 को 27 टाइम मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा हमेशा भाई। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 1 ही रहता है भाई। ठीक है जी, अब इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना हमने। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन है 35 डिवाइडेड बाय 9 की पावर यहाँ पे कितनी है 31 है यहाँ पे। तो अगेन कर लेते हैं हम 35 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। अब आपको पता है कि 35 है, या तो आप बड़ा वाला ले लो या तो आप छोटा वाला ले लो भाई। ठीक है जी, बट 35 मुझे पता है कि 9 × 4 कितना होता है यहाँ पे 36 होता है, क्योंकि 35 के यहाँ पे पास वाला मल्टीपल लेंगे। अगर कम वाला लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 9 का एक ऐसा मल्टीपल लिया जो 35 के यहाँ पे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है, तो वो थोड़ा ज़्यादा है, कितना 36 है यहाँ पे। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना है यहाँ पे -1। तो यहाँ पे आप देख लो 35/9 का जब हमने किया तो रिमाइंडर -1 आया, और एक इसका रिमाइंडर और आता है, दैट इज यहाँ पे वो कितना आएगा यहाँ पे +8। ठीक है, ये +8 पता चला कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका डिवाइजर यही बनना चाहिए, डिवाइजर बनना चाहिए 9। तो अगर -1 रिमाइंडर है तो यहाँ पे आपका +8 होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 1 वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया एक -1 की पावर और एक एक प्लस आपका 8 आ जाएगा। बट मुझे तो यहाँ पे ये चाहिए ना कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 31 हो तो आपका 1 ही यहाँ पे 1 ही आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने किया है यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर है, इसको मैंने निगलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने क्या लिया नेगेटिव वाला, क्योंकि 1 तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है -1 के साथ। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 की पावर यहाँ पे 31। ठीक है, तो अगर देखो भाई, अगर यहाँ पे 1 की पावर अगर आपका एक पॉजिटिव लगा है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये आपका 1 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे -1 की पावर स्क्वायर है तो भी आपका 1 ही हो जाएगा। पावर अगर इवन है तो माइनस आपका प्लस हो जाता है, अगर पावर आपकी ऑड है तो ये -1 आंसर आएगा। अब 31 एक ऑड नंबर है तो इसका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा -1 इसका रिमाइंडर आ गया। बट मैंने आपको बोला है कि मुझे माइनस में रिमाइंडर नहीं चाहिए होता, मुझे हमेशा रिमाइंडर किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए भाई। ठीक है जी, तो पॉजिटिव में रिमाइंडर आपको पता चल गया था यहाँ पे कितना आएगा भाई। देखो भाई, अब देखो
9 में से जब मैं ये -1 कर दूंगा तो मेरे पास एक रिमाइंडर आता कितना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपने बोला कि सर ये 8 कैसे आया, मैंने आपको बोला है कि नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है भाई, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे ये 8 को अगर आप यहाँ से मिटा दो तो यहाँ पे आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। और देखो भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपने देखा कि मेरे पास जब ये रिमाइंडर आया -1 तो -1 की पावर 31 कितना होता है -1 आ गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना, डिवाइजर में से जब ये रिमाइंडर माइनस वाला कर दोगे आप यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा 8 वाला आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर कितना आया होगा भाई, रिमाइंडर आया होगा 8 आंसर होगा इसका भाई, रिमाइंडर 8 आंसर है इसका। अगला आपका है यहाँ पे 36/5, 36 की पावर 28/5 है। तो इसको आपने करना है, एक सेकंड में इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो ये पेज ज़्यादा फुल हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, मैंने बोला है कि 36 है, उसकी पावर जो है ना उसको ऐसे रहने दो। तो 36 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करो। ये आपको पता है कि 7 5 कितने होता है भाई 35 होते हैं। तो 36 में से 35 गए तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर यहाँ पे +1 आया। तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर आ रहा है और 1 की पावर जब रिमाइंडर आ गया तो 1 की पावर 28 का मतलब होता है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे +1 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो मैंने 5 में से इसको क्या करना था, ऐड करना था या माइनस कर लेते, जो भी प्लस माइनस का होता तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाना था +1 आपका रिमाइंडर आंसर है। अब ये 36 की पावर 28 का मतलब पता क्या होता है, इसको मैं अगर इसको खोलूँ, मतलब 36 को यहाँ पे आपने 28 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 36 को यहाँ पे आपने कितना 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना आपने 5 से। तो आपको पता है कि जब मैं इसको एक बार काटूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा और 1 1 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई 28 टाइम करेंगे तो 1 का मतलब क्या होता है, 28 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 1 ही आंसर होता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 39 है और अपॉन में 5 है और यहाँ पे उसकी पावर 21 है, 39 की पावर 21/5 आपका। अब देखो भाई, मैंने आपको बोला यहाँ पे बिल्कुल आप इसको यहाँ पे अब निकाल सकते हो। मैंने बोला है कि यहाँ पे 39 है तो मुझे 5 का एक ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा जो 39 के आसपास होगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 8 × 5 करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 40 आता है। तो मेरा 40 आया मतलब यहाँ पे रिमाइंडर -1 आ गया, क्योंकि मेरा अगर ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू बड़ी हो फर्स्ट वाली से तो मेरा माइनस आंसर आता। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो सेकंड वाली वैल्यू से तो मेरा प्लस में आंसर होगा। तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आ रहा है तो -1 की पावर 21 कितना होता है भाई, इसकी पावर क्या है, ये इसकी पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। बट मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने बोला है कि 5 यहाँ पे प्लस ये वाला कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 + -1 दैट इज 5 + माइनस यहाँ पे 1 और कितना आंसर आ जाएगा 4 आपका आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना है +4 इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारी आते हैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो हम इसी थ्योरम से हम बनाएंगे। ये थ्योरम यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इफ कोई भी यहाँ पे नंबर जो है वो a की पावर p-1 अपॉन में p हो तो उसका जो रिमाइंडर है ऑलवेज यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a की पावर p-1 अपॉन p विच इज इक्वल्स टू 1, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। और यही आपकी क्या है फर्मेट थ्योरम। बस अब यहाँ पे आपको बता दूं वेयर a आपका यहाँ पे कोई भी नंबर आपके हो सकते हैं, इंटीजर लगा लो। वेयर a इज इंटीजर आपका ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड p क्या आपका p इज एनी प्राइम नंबर, p इज एनी प्राइम नंबर और p आपका कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए भाई। ठीक है जी,
कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी यहाँ पे 20 है, और 20 की पावर यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर, यहाँ पे देखो भाई इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपका, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि ये आपका जो 20 है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू या आपका 20 है यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो p जो है p आपका कितना है यहाँ पे 3 है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर a की पावर p-1 हो और अपॉन में p हो तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो यही अब हम कर लेते हैं। a कितना आपका 20 है, और p कितना आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, p-1, p से 1 कम होने चाहिए। तो p कितना 3 है, तो 3 - 1 यहाँ पे आया 2 ये, तो 20/3 की पावर यहाँ पे 2 है इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर आ गया ना। तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा भाई, ठीक है। देख लो, आप खुद देख सकते हो। 3 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये 2 जो आया है ये कैसे आया है, ये आपका प्राइम नंबर से एक वैल्यू कम है यहाँ पे, क्योंकि p में से -1 हो रहा है। तो 3 में से यहाँ पे -1 करके आपका 2 आता है, बिल्कुल 2 आ गया। तो एक 20 है, तो 20 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 मेरा रिमाइंडर आएगा भाई। बस आपको ये चीज याद रखना, अगर कोई भी a की पावर p-1 अपॉन p है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं आपको डायरेक्ट दिया होगा, वहां पे हम खुद उसको बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे अगली स्लाइड के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर उसके हम आंसर्स निकालते हैं। यहाँ पे मैंने कोई 3 एग्जाम्पल्स ली हुई हैं, बट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट थ्योरम है क्या। आपके माइंड में जब भी ऐसे कोई पावर वाले क्वेश्चन आते हैं और नीचे तुम्हें यहाँ पे डिवाइजर में तुम्हें कोई प्राइम नंबर दिखाई देता है, अगर तो प्राइम नंबर दिखाई देता है तो तुम्हारे माइंड के अंदर पहले यही आना चाहिए कि क्या ये नंबर आपका a की पावर p-1 अपॉन p की फॉर्म में है। अगर है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले देख लेते हैं, ये आपका ये 7 जो है, क्या ये आपका प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे a है, यहाँ पे a आ जाएगा 15, और ये 6 है, क्या ये प्राइम नंबर से 1 कम है। हमारा प्राइम नंबर था यहाँ पे 7, क्या अब यहाँ पे जो 6 आया, ये यहाँ पे आगे वैल्यू कितनी 6 आ गई, क्या ये यहाँ पे 7 - 1 करके 6 आया हुआ, बिल्कुल यहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका a की पावर p-1 अपॉन p की फॉर्म में है, तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये आपकी फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया। अब आपका देखो भाई, अब देखना भाई ये 103 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है तुम्हारा 101, ठीक है। और उसके बाद 103 भी एक क्या तुम्हारा प्राइम नंबर ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो भाई यहाँ पे, अब 103 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर है, और ये आपका a है, और ये क्या ये 103 ये 102 आया, क्या ये प्राइम नंबर से -1 है। 103 एक प्राइम नंबर है, तो उससे यहाँ पे एक छोटी वैल्यू कौन सी आई है, 102 आ गया यहाँ पे। तो ये भी आपका कौन सी फॉर्म के अंदर नंबर है, a की पावर p-1 अपॉन p, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये आपको मैं ना समझाता फॉर्मेट थ्योरम, आपको डायरेक्ट बता देता भाई इसको ऐसे कर देना, जब भी नीचे प्राइम नंबर हो और ऊपर यहाँ पे ये हो जाएगा तो 1 1 लिख दे रहना, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मेट थ्योरम को आपने आराम से पढ़ना ध्यान से कि ये वैल्यू है इस फॉर्म के अंदर की नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सपोज ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जेके एसएसबी पूछ लेता 64 की पावर 30 और अपॉन 31, तो ये 100% मैं आपको बोल सकता हूं मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा है, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, उनके यहाँ पे माइंड में ये आएगा कि 64 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 64 का हमें स्क्वायर नहीं पता, बट 30 टाइम कैसे हम इसको फाइंड कर लें, और डिवाइडेड बाय 31 करना है। तो वो बोलेगा कि नहीं ये हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, ऐसा कौन दिमाग खराब करे अपना। बट यहाँ पे देखो आंसर देखो इसका, मैंने बोला 31 एक प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल प्राइम नंबर है, ये आपका एक इंटीजर है, ये a है, और ये 30 जो आया है ये प्राइम नंबर से एक कम है। यहाँ पे प्राइम नंबर 31 है, तो ये 30 आ गया, तो -1 भी है, तो ये भी आपका a की पावर p-1 की फॉर्म में है अपॉन में p, तो इसका रिमाइंडर भी कितना होगा, 1 होगा। मुझे हार्डली यहाँ पे आपको समझाने में यहाँ पे 5 सेकेंड लग रहे हैं, बट यहाँ पे जब
एग्जाम में हम बैठे होते हैं तो वहां पे हमारा माइंड यही देख रहा है पहले कि नीचे प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर है तो यहाँ पे ऊपर प्राइम नंबर बनेगा। ये आपको डायरेक्ट आपको बनाया हुआ क्वेश्चन है ये वाले, यहाँ पे आपका ऊपर वाला यहाँ पे -1 हो रहा है। बट आगे जो क्वेश्चन लाऊंगा उसके अंदर यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, उसके अंदर हमें बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट रखना भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये पुराना पेपर में आया हुआ है, बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे 3 की पावर 21 है और इसको डिवाइड करना है 5 से। यहाँ पे एक माइंड में आया कि ये 5 तो एक आपका प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल ठीक है, और a आपका कितना है यहाँ पे 3 है यहाँ पे, और उसकी पावर 21 होगी, बट यहाँ पे ये p-1 नहीं आ रहा, तो मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है a की पावर p-1 अपॉन में p, इस फॉर्म में अंदर इसको लाना है। तो मतलब ये ऊपर वाला जो आएगी वैल्यू ये वाली, ये प्राइम नंबर से एक कम होनी चाहिए। प्राइम नंबर कितना यहाँ पे 5 है, तो ऊपर यहाँ पे 3 की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 4 होने चाहिए थे, तो मैंने सीधे रख लिया 3 की पावर 4, आगे उसकी होल पावर हम करेंगे और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे 5 कर देंगे भाई इसको भी, ठीक है जी। मुझे पावर यहाँ पे बनानी है 21, अभी तक मेरी 3 की पावर 4 बनी है, तो मुझे 21 बनानी है, तो 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 5। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 4 कितना होता है 20, तो 3 की पावर 20 होगी यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे कितनी बनानी है 21, तो यहाँ पे एक पावर अभी कम है 3 की पावर, तो मैंने रख दिया यहाँ पे इंटू 3 की पावर 1 रख दी यहाँ पे मैंने। ये कैसे हुआ यहाँ पे, जब मैं इसको जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 3 की पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1, क्योंकि बेसिस आर सेम्स, तो पावर जो है ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। 3 और 3 बेस सेम है आपका, तो पावर यहाँ पे 20, तो 20 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 3 की पावर 21, तो 3 की पावर 21 को मैं 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 1 ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे पेन चेंज करने देना, आपको थोड़ा और अच्छी तरह से यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब देखो भाई, मैंने आपको बोला है a की पावर p-1 अपॉन p की फॉर्म में कोई भी हो उसका रिमाइंडर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखो भाई a की पावर p, यहाँ पे p-1 ये वाला, अब आप चीज देखना ये वाली चीज देखना कि क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 3 की पावर 4 अपॉन 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब a आपका 3 है और यहाँ पे ऊपर जो है ये p-1 भी है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया a की पावर p-1 अपॉन p की फॉर्म में अंदर, इसकी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये 1 है, और 1 की पावर आगे कितनी है 1 की पावर अब 5 है, तो 1 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में यहाँ पे 5 कर देंगे। अब आपको पता है ये 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, तो 3/5, तो 3/5 है। तो आपका रिमाइंडर देख लेते हैं कितना आएगा, मतलब यहाँ पे 5 को 3 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है 5 0 से 0 होता है, तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो +3 आपका रिमाइंडर आंसर, +3 आपका रिमाइंडर होगा। ये आपको इतना सा आपको दिया था और ये आपको बनाना था क्वेश्चन भाई, ठीक है। बोलता है कि 3 की पावर 21 से जब हम 5 को डिवाइड करें, ठीक है, 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आया मेरा यहाँ पे +3 मेरा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। आई होप कि इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन और हम करेंगे ऐसे ही इसके बेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, बोलता व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 5। जब 2 की पावर 75 को हम डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसको भी हम बिल्कुल ऐसे पहले फॉर्म हमारा यहाँ पे देखो भाई, मैंने देखा है जिससे हम डिवाइड करेंगे क्या वो एक प्राइम नंबर है, तो 5 आपका एक प्राइम नंबर है, तो मतलब ये आपका हमें बनाना पड़ेगा a की पावर p-1 अपॉन p, ठीक है। तो मतलब ऐसी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा वेयर p इज 5 है आपका भाई, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 की पावर 75 है और डिवाइडेड बाय हमें करना है 5 से, तो इसको मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 2 की पावर, आपको पता है 5 है, तो यहाँ पे p-1 होना चाहिए, ये 5-1 होगा तो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे अब ऊपर कितनी आएगी ये मुझे निकालना है। यहाँ पे यही दिक्कत आती है बच्चों की, ऊपर कैसे कितना लिखें, ठीक है। 2 की पावर 4 है, ऊपर यहाँ पे 75 आना था, अब इसको कैसे 75 लिखें।
तो ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, मुझे याद रखना जितनी पावर आपने ये ली है ना 4, तो 4 आपने ली हुई है, तो टोटल आपको कितनी बनानी है 75 बनानी है। तो 4 को 75 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 7 में से जब 4 गए तो तुम्हारे कितने बचते हैं भाई 3, और यहाँ पे 5 35। अब 4 का मल्टीपल जो 35 के आसपास है, तो मैंने बोला यहाँ पे 8 चौका कितने होते हैं 32 हो जाते हैं 32। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो क्वोशंट आया 18, इसको डालो पहले यहाँ पे 18, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 18, तो यहाँ पे बचा हुआ रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पे 2 मेरा बेस है, बेस मेरा 2 है, तो 2 की पावर यहाँ पे डालो 3। ये पूरा बन जाएगा। जब आप इसको पूरा ओपन करोगे इस ब्रैकेट को, तो ये आपका 75 बनेगा भाई। 101% आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही करना, कुछ नहीं करना। जैसे ये 5 है, इधर तो मैंने 4 लाना था, मुझे इस फॉर्म में लाना था 1 की पावर p-1 और b की फॉर्म में, तो मैंने 5 है तो यहाँ पे 4 ले आया था। अब मुझे चाहिए कि 4 की पावर क्या डालूं कि ये 75 के आसपास आए। तो मैंने क्या किया कि 4 को 75 से यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो जब 4 को यहाँ 75 से किया तो यहाँ पे 18 मेरा क्वोशंट आया, तो मैंने रखा ऊपर 18। तो बचा अभी भी कितना मुझे 3 बचा, तो मैंने वही 2 की पावर 3 डाल दी, क्योंकि मेरा बेस यहाँ पे 2 चल रहा है, तो यहाँ पे 3 मेरा एक्स्ट्रा बचा था। अब देखो भाई जरा इसको नजर लगाना, ये वाले इस वाली फॉर्म को नजर लगाओ। तो क्या ये आपका a की पावर p-1 अपॉन b की फॉर्म में है? बिल्कुल है। अगर है तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर 18 कितनी होती है? ये आपका ऐसा होना 1 की पावर 18, तो 1 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 3 और अपॉन में 5। तो 1 की पावर 18 हो तो वो 1 ही होता है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब अपॉन 5, और 2 का क्यूब आप सभी को पता कितना होता है 8। और 8 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 है और ये 5 है, तो 5 1 5, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा यहाँ पे +3। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ जाएगा +3 मेरा आंसर होगा। जब मैं 2 की पावर 75 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है यहाँ पे +3 आता है, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। बट मैं आपको 101% बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के भी आए होंगे एग्जाम के अंदर। बट आज के बाद जब उन्होंने ये वीडियो देख लेंगे तो वो ये वाला कंसेप्ट जो है वो कभी भूलेंगे नहीं। हर एक कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना, तभी एग्जाम पास होगा। याद रखना मेरी बात भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 72/29 और उसकी पावर यहाँ पे 85 है यहाँ पे। अब आपको पहले चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी कि 29 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये 29 एक आपका प्राइम नंबर है, तो आपके माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए। अब ये प्राइम नंबर है तो ये एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए p, ठीक है, और यहाँ पे a की पावर p-1, और अगर ऐसा है तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वही हम सेम करेंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे 29 है, तो इसको 29 मैंने एज इट इज़ रहने दिया अपॉन। अब इस 72 को ऐसे ब्रेक करो, 72 है यहाँ पे और उसकी पावर 85 है, बट मुझे 85 नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये p आपका यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे यो a की पावर p-1 है, ये 28 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया यहाँ पे कि 72 की पावर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए भाई तुम्हारी भाई 28। तो ये 28 तो आ गई फिलहाल अभी, बट टोटल है कितनी है 85 है। अभी तो मेरी 28 हुई है। तब मैंने अब अगला स्टेप आपको बताया है क्या करना है। मैंने बोला कि ये पावर अंदर वाली ये कितनी 28 है यहाँ पे। अब मुझे और चाहिए कि और पावर कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे होल पावर कितनी थी पूरी ओरिजिनल 85, तो यहाँ पे 28 को यहाँ पे 85 से डिवाइड कर दो। अब देखो भाई 28 से 28 3 कितने होते हैं तुम्हारे पे 28 3 होते हैं 84, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब 28 तो है, तो 28 की पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो 28 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी। जो क्वोशंट बचता है वो आप यहाँ पे 3 लगा दो, और इनटू रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1, मतलब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो 28 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 28 सॉरी यहाँ पे 28 नहीं आना है, यहाँ पे बेस कितना चल रहा है तुम्हारा 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये जो नंबर आ रहा है
ये वाला नंबर खाली ये वाला, तो क्या ये आपका a की पावर p माइनस 1 अपॉन p की फॉर्म में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और 1 की पावर ऊपर कितने क्यूब, तो 1 की पावर क्यूब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मतलब ये पूरा नंबर आपका हो गया 1, और 1 इंटू 72 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, और अपॉन में 29 आ गया भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे इजी हो जाएगा आपके लिए रिमाइंडर निकालना। 72 को यहाँ पे 29 से यहाँ पे डिवाइड कर दो आप भाई, तो ये आपका अगर यहाँ पे 29 है तो 29 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा। और यहाँ पे 72 में से जब 58 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 14। तो आपका रिमाइंडर कितना आया होगा भाई, जब आपने 72 को यहाँ पे 29 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया यहाँ पे आपका +14, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को बनाना पड़ेगा मजबूत, जैसे कल को यहाँ पे 772.29 हो सकता है, तो इसका रिमाइंडर भी आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अगर आपने इतना बड़ा निकाल लिया है तो इतना छोटा 772 को 29 निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक जगह कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीछे रहना ही पड़ेगा। वो पीछे बंदा रहता है कैलकुलेशन से। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन मोड यहाँ पे आपका आएगा भाई। सबसे पहला हमारा काम होता है कि ये 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 9 की पावर फिर 12 तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 13 है तो ये ऊपर वाली पावर है एक -1 होनी चाहिए, तभी तो ये ऐसी इस फॉर्म में आएगा ना, a की पावर p वाली फॉर्म के अंदर। ये तो आ गया। अब मैंने बोला कि मुझे तो 111 बनाना, अभी तो ये 12 हुआ सिर्फ, तो यहाँ पे इसकी पावर ऊपर भी तो आएगी कहीं। तो मैंने बोला है कि जो आपने पावर अंदर ली है 12 जैसे अंदर ली है तो 12 है, अब इसको पूरा डिवाइड करो 1 1 1 से भाई। ठीक है जी। अब देख लो इसके आसपास बस मल्टीपल देखो कितना आता भाई। अगर 12 इंटू 10 करते हैं तो तुम्हारा 121 हो जाएगा, तो ये 111 है। तो 12 इंटू 9 ही कर लेते हैं, तो ये 9 2 कितने हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा 9 1 9 9, और यहाँ पे 2 10 हो जाएंगे। तो ये 111 में से 108 निकाले तो तुम्हारे पास 3 बच जाते हैं। अब मैंने बोला ये कोशेंट होता ना, ये वाला 9 आया कोशेंट, अब ये चला जाएगा इसकी पावर के अंदर 9। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा 3, तो यहाँ पे बेस कितना चल रहा है 9, तो 9 की पावर अब यहाँ पे बेस कितना रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ पे 9 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखना भाई, जब आप थोड़ा सा कलर चेंज करने दो, उससे आपको थोड़ा इजी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला, अब ये वाला यो आप अगर आप देखोगे इसको इजी वाली फॉर्म को, तो ये आपका पूरा आ रहा है यहाँ पे a की पावर p माइनस 1 अपॉन p। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका रिमाइंडर 1 होना चाहिए, तो 1 की पावर 9 है तो ये 1 ही रहेगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू तुम्हारी आई है ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 इंटू 9 की पावर 3 है तो ये 9 की पावर 3 रहेगी। तो 9 का यहाँ पे क्यूब और अपॉन में नीचे क्या तुम्हारा 13 है भाई। अब 9 का क्यूब तुम्हें पता, बस अगर तुमने इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे इतने कुछ सेकंड के अंदर ये वाला ले आए हो, ठीक है, तो क्या आपको 9 का क्यूब की डिवाइडेड बाय 13 करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729, और इसको जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा ये मेरे लिए और सिंपल हो जाएगा भाई। ठीक है जी। अब इसका आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको तो थोड़ा देना ही पड़ेगा साथ भाई। ठीक है, 729 है यहाँ पे, और उसको यहाँ पे 13 से अगर आप डिवाइड करते हो तो तुम्हारा कितना आता भाई, तुम्हारा ये 13 का टेबल तो आपको आता ही होगा भाई, सिंपल होता है भाई। ठीक है, मुझे पता है कि 13 इंटू 6 होता है यहाँ पे 78, बट यहाँ पे 72 है यहाँ पे, तो मैंने कर लिया 13 इंटू 5। 13 इंटू 5 होता है 65, तो यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे कितना आया 65। ठीक है, 72 में से यहाँ पे 65 गए तो तुम्हारे पास आ जाएंगे 7। ठीक है, 7 बच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9 कैरी करो तो 9 कर लिया। अब 13 छिके कितने होते हैं 78 होते हैं, 78, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो जब मैंने उसको पूरा 13 से डिवाइड किया 729 को, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना है यहाँ पे +1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज जो आपने पढ़ा है ये फॉर्मेट थ्योरम के अंदर ये पावर वाले, ये आपको बिल्कुल इजी लगा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो ये नंबर सिस्टम कुछ ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ भी आ जाता है। अगर पढ़ाना हो तो फिर एलसीएम एचसीएफ भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एलसीएम तो एचसीएफ तो आता ही आती है भाई तुम्हारा। ठीक है जी,
और इसके अंदर तुम्हारा डेसिमल भी आ जाता है भाई, ठीक है, डेसिमल भी इसके अंदर आता है। फ्रैक्शन तो चलो आपको पढ़ा दिया हुआ मैंने, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इसी के अंदर, डेसिमल भी हमने किया है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग वाला डेसिमल वाला वो भी हमने इसमें कर लिया, ठीक है। अब बचा तुम्हारा इसके अंदर जो है वो रिमाइंडर थ्योरम भी आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। बाकी जब हम रिवीजन में टेस्ट लेंगे आपके, तो वो मैं टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अच्छे वाले, ठीक है। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर आपकी जो मेन चीज है वो आती है तुम्हारी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये डिविजिबिलिटी रूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे एक पर्टिकुलर अलग से बना के भाई, ठीक है जी। ये डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और काफी अच्छा डिटेल में उसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बेशक लेक्चर आपका एक घंटे का जाए चाहे 1.5 घंटे का चला जाए, बट इसको मैं एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा और एक ही वीडियो के अंदर इसको मैं डिविजिबिलिटी रूल को आपको पढ़ाऊंगा। ये हम करेंगे बाद में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमें काम आएगा बाद में, क्योंकि इसके बाद अब आपके जो चैप्टर बचे हैं दैट इज वो बचे हैं आपके परसेंटेज, ठीक है, एवरेज बचा है, और एक टॉपिक आपका और बचा हुआ, लास्ट बचा तो हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब आपको मुझे यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, परसेंटेज करना है, एवरेज करना है, या टाइम एंड वर्क आपने करना है भाई, ठीक है। कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, वो आपका नहीं था, वो आर्मी वाले थे। इंडियन आर्मी का भी यहाँ पे सिलेबस मैंने शुरू किया हुआ, तो वो मैं उसकी अलग से बनाऊंगा भाई, ठीक है। वो आपने नहीं देखना, देखना होगा देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आप उठा सकते हो वहां से, वो बेसिक क्वेश्चन अभी आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। बट आपका जो टाइम एंड वर्क है वो अलग से शुरू करेंगे। अब ये 3 चैप्टर आपके मात्र बचे हुए हैं। अब आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि आपके देखो भाई जो आपका यहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके है, उसके अंदर यहाँ पे ज्योग्राफी आपको दी हुई है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो कंप्लीट है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ जीएनके भी आपकी पूरी यहाँ पे कंप्लीट है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो बचा वो भी आगे चलता चलेगा, ठीक है। अभी कुछ जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे बिजी चल रहे हैं, यहाँ पे उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। जब वो फ्री हो जाएंगे वो आपको पढ़ा देंगे। बट मैथमेटिक्स के जो 3 चैप्टर बचे हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग भी करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हमारा अभी पेंडिंग बचा हुआ है। इसके बाद यह वो मैं यो इस मैथमेटिक्स को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा शुरू यहाँ पे फाइनेंस का, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथमेटिक्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर हमें फाइनेंस का भी करवा दो, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे उसका मैथमेटिक्स। तो पहले ये मेरे 3 चैप्टर बचे हैं, इसमें से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि कौन सा शुरू करना नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ ऑलवेज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।